दोस्तों, इस वक्त बिटकॉइन की सिचुएशन के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत से लोग मार्केट के हिसाब से इस वक्त पैनिक है और चीज़ों की अभी समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का जो है वो वीकली चार्ट खोला हुआ है। और इस वक्त आज जो 30th मई है, तो यहाँ पे हमारी जो है ना कल एक दिन के बाद वीकली कैंडल भी सॉरी मंथली कैंडल भी क्लोज होगी। तो हम उसके अंदर भी थोड़ी सी इसको देखेंगे डिटेल में कि ये कहाँ बात जाती है। अगर मैं इसकी मंथली कैंडल को देखूं तो उस हिसाब से जहां पे ये इसका मतलब इस वक्त सिचुएशन बन रही है, मुझे ये लग रहा है कि ये तकरीबन अगर मैं देखूं 34-35 तक शायद ये मार्केट थोड़ा ऊपर जाए वापस। और उसके बाद यहाँ से ये फिर दोबारा से नीचे की तरफ जाएगी अगर मैं मंथली के हिसाब से देखूं। और मंथली पे अगर ये जाएगी तो ये 20 के करीब जो है ना इसके चांसेस हैं कि ये 20 को टच करके ऊपर शायद वापस उठे। फ़िलहाल जो है इसकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये उसके ऊपर इस वक्त चल रहा है। ये मंथली की मैं आपको बता रहा हूँ कि मंथली पे ये 28-29-30 के दरमियान चल रहा है, जो कि 26 और कुछ जगह पे 24-25 पे भी ये कुछ एक्सचेंजेस पे ये होकर आया है। वीकली पे अगर देखें तो आप देख सकते हैं ये एक तरह का जो है ना ये एरिया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट आपको इस तरह से निशान, ये एरिया और ये एरिया, ये दो एरियाज जो इसके हैं ये एक तरह से डबल टॉप बने हैं। डबल टॉप के बाद जब ये नीचे आया है वापस, तो डबल टॉप के बाद अब नीचे जाना इसका जो बनता है वो तकरीबन यहाँ पे 20 के करीब तो ये लाजमी जा सकता है, टच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इसी जगह से अगर कोई वेल्स आ जाते हैं और वो दोबारा से इसको उठाते हैं ऊपर और मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा बुलिश होता है, तो ये फिर उस हिसाब से तकरीबन मेरे हिसाब से ये कोई 35-36 इसके आसपास ये जा सकता है। और अगर बहुत ही करीब हम देखें तो शायद 37-38 पर भी जाए। लेकिन इसी के दौरान आल्ट्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं, बड़ी तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन इसकी बन रही है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी और बताता हूँ। हम ज़रा थोड़ा सा RSI को हम देखते हैं। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे के साथ पता चलती हैं। अगर मैं यहाँ RSI के चार्ट देखूँ तो आप थोड़ा सा ये देखें कि वीकली में सिनेरियो क्या रहा है, ठीक है। अब वीकली में आप ये देखें कि एक टर्म यहाँ पे यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। तो मैं ज़रा उसके ऊपर थोड़ी सी आपको आज चीज़ समझाता हूँ कि डाइवर्जेंस को हम RSI की जो ख़ास तौर पे डाइवर्जेंस होती हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो जब अपोजिट होती हैं तो उसमें हमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें समझ आती हैं देखने में। तो इसको मैं ज़रा रिमूव करूँ, ये जो दायरे मैंने लगाए हैं, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। अच्छा जी, RSI में भी जो है आप अब ज़रा गौर कीजिएगा थोड़ा सा। जनवरी दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में RSI हमारी जो है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखें तो ये तकरीबन 94 पे चली गई थी। और बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जी क्या मार्केट में हो रहा है। तो ये कुछ वेल्स इसमें उस वक्त एंटर हुए थे और एक फोमो बना था और हर बंदा इसमें जंप किया। बहुत से लोगों ने बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स कमाए हैं इसमें। उसके बाद आप देखें कि दोबारा से मार्केट नीचे आई, दोबारा नीचे कहाँ आई, 30 तक आई। और ये तकरीबन RSI जो 50 का लेवल है उसको ब्रेक कर गई थी। लेकिन यहाँ से फिर इसने एक जंप लिया, जंप लेकर ये दोबारा से तकरीबन जो है अगर मैं देखूं तो 69 तक गई है यहाँ तक, ठीक है जी। और यहाँ पे RSI जो है वो नीचे रही है 70 से भी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज़ जो है समझने वाली कि ये बनती है डाइवर्जेंस, ठीक है, वीकली के ऊपर। अगर आप यहाँ देखें और फिर यहाँ से हम इसको नीचे RSI को देखें तो ये डाइवर्जन बन रही है, ठीक है। यानी प्राइस एक्शन ऊपर गया और हमारी RSI नीचे रही। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी मार्केट ने दोबारा से नीचे जाना है। इस वक्त मार्केट हमारी तकरीबन वीकली के हिसाब से 30-32 को टच कर रही है। यहाँ से ये ऊपर भी जा सकती है और 50 को टच करने के बाद ये वापस आ सकती है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ से पॉसिबल है कि ये 35, 36, 37, 38 तक भी शायद टच कर ले। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं 35 के, क्योंकि 35 पे बहुत बड़ी जो है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगी। 30 आप कह सकते हैं 2 से लेके, और ये जो एरिया है मैं अगर इसको आपको दोबारा से एक लाइन और हम यहाँ लगा लेते हैं। ये आप जहन में रखिएगा कि इसको हम कुछ दिन बाद चेक भी कर लेंगे ताकि आपको ये पता चले कि ये एनालिसिस कैसे है। तो 35 से ये तकरीबन जो है 32 का एरिया,
यहाँ इसके दरमियान में ये मार्केट मूव करेगी कुछ अर्से तक, और अगर बहुत ही बुलिश हुई तो ये शायद जो है इससे ऊपर जो है वो 38 का एरिया जो है उसको टच करे। ठीक है, ये एरिया, तो ये एरियाज़ इसको टच कर सकती है मार्केट। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर कोई इसमें बहुत बड़ा कोई वेल एंटर होता है, दोबारा कोई ऐलान कर दिया जाता है, जैसे कि बहुत से लोगों को याद होगा कि जब मार्केट इन एरियाज़ में चल रही थी यहाँ पे, तो उस वक़्त भी एलन मस्क और जो है वो ट्विटर के जो सीईओ हैं वो और ये सारे लोग बैठे थे, एक और साहिबा बैठी थी उस वक़्त, मुझे इतनी इन चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन उन दिनों में इन्होंने कुछ बात की, यहाँ से फिर मार्केट जो उठना शुरू हुई तो ये फिर जनाब तकरीबन आप समझ लें कि गई। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जो इसके कहते हैं, ये तो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटली मार्केट ऊपर गई थी, ऊपर जाके ये 52 के करीब से दोबारा नीचे आई 40 तक, और 40 से फिर ये 69 तक गई। अब मार्केट जो है वो लग रहा है कि ये दोबारा 30 को जो है ब्रेक कर चुकी है, 29 28 पे चल रही है, 26 को भी टच कर चुकी है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, कैंडल भी जो इसमें शो कर रही हैं वो यही बता रही हैं कि ये अभी मार्केट नीचे आएगी। और मंथली की कैंडल तो बिल्कुल अगर क्लोज़ होती है, जो कि प्रॉबली क्लोज़ होगी हमारी 28 के नीचे, अगर ये 28 के नीचे क्लोज़ होती है तो ये डेफिनेटली नीचे जाएगी, और अगर बहुत भी हुआ तो ये 31 32 की सपोर्ट को टच करके वापस आएगी। बहुत ज़्यादा बुलिश हुई तो ये थर्ड इसकी जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो इस वक्त 35 34 के करीब की बन रही है, उसको टच करके भी वापस आ सकती है। तो बहरहाल ये नीचे ही आएगी मार्केट, जो मेरे एनालिसिस इस वक्त कह रहे हैं। बाकी क्रिप्टो के बारे में 100% कोई भी श्योर नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो इंतहाई वॉलेटाइल मार्केट है। तो इस वक्त आपने अगर बाइंग करनी है, जो मेन इसमें पॉइंट है, अगर आपने बाइंग करनी है तो आपने अपने $100 मिसाल के तौर पे अगर आप लगा रहे हैं तो 100 में से आपने सिर्फ 25% की बाइंग करनी है, और फिर वेट करना है। मार्केट अगर और नीचे चली जाती है तो आपको उसमें नीचे जाके बाइंग करनी होगी 20 के करीब, थोड़ी सी आप बाइंग वहाँ कर सकते हैं, 25% 50% बाइंग हो जाएगी। अगर मज़ीद नीचे चली जाती है, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं 10-15 पे भी जा सकती है, जो कि मुझे नहीं लगता बज़ाहिर, क्योंकि इतनी ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर चली जाती है और वही 2020 से पहले वाला सिनेरियो आ जाता है, तो उस सूरत में फिर आप मज़ीद बाइंग कर सकते हैं और फिर वेट करें, और उसी में आपको प्रॉफिट्स होंगे जब दोबारा क्रिप्टो मार्केट उठेगी। तो इस वक्त के ये टोटल एनालिसिस हैं, ये सिनेरियो है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो थम्स अप कीजिएगा, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करके आप कुछ और सवाल हैं आपके क्रिप्टो मार्केट के हवाले से वो पूछें। मैं एक जल्दी और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं कॉइन्स की लिस्ट एक दूंगा, जिसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट बेहतर हैं। ये पिछले 1 साल में मैंने जिन प्रोजेक्ट्स को देखा है जो बार बार प्रॉफिट देते हैं, अच्छी एक लिस्ट हम उसकी बनाएंगे और उसमें आपको हम बता देंगे कि कौन से प्रोजेक्ट किस लेवल पे आप ख़रीद सकते हैं, उसको कितना ख़रीदना है वो आपको बता देंगे। इस वक्त बहुत से आल्ट कॉइन नीचे गिरे हुए हैं, 90%, 80%, 50%, मोर देन 50%। तो आप उन कॉइन्स को, जो कि अच्छे टोकन हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छी ब्लॉकचेन्स पे चल रहे हैं, उनको आप ज़रूर बाई कीजिएगा। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।